क्या आप म्यूजिक सुनते हैं? आपका फेवरेट म्यूजिक कौन सा है? इज इट क्लासिकल सूफी म्यूजिक, इज इट टिपिकल बॉलीवुड सॉन्ग्स या फिर रैप सॉन्ग्स या फिर कुछ और क्या आपने कभी सोचा है व्हाट इज दैट वन थिंग दैट सेपरेट्स ईच म्यूजिक फ्रॉम इटसेल्फ एंड मेक्स इट साउंड मेलोडियस? आप ये वीडियो जहां भी कहीं देख रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां भी देख रहे हैं, 10 सेकेंड का पॉज लीजिए और बताइए वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर म्यूजिक फॉर्म को इतना डिफरेंट और इतना मेलोडियस बनाती है। और आपको पता है वो चीज़ है द पावर ऑफ पॉजेस। कब कहाँ पर कितना पॉज लेना है, कहाँ पर कुछ नहीं बोलना है, जो दो वर्ड्स के बीच का पॉज है, जो दो वर्ड्स के बीच का साइलेंट गैप है, दैट इज वॉट मेक्स एवरी म्यूजिक फॉर्म, एवरी पोइट्री फॉर्म सो डिफरेंट एंड सो मेलोडियस, राइट? एंड इन दिस वीडियो दिस इज द पावर ऑफ साइलेंस दैट वी आर गोना एक्सप्लोर। इस वीडियो में हम बात करेंगे साइलेंस क्या होती है से लेकर साइलेंस हम क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और what are the benefits of silence and how we can start practicing silence in our daily life. Each and everything we are going to discuss in this video. So let's get started. But if you found this thought intriguing, before we start, just hit that like icon, smash that subscribe button, and let's dive into this video. So क्योंकि हमने अपनी वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करा है म्यूजिक से, पोइट्री से, आई फर्स्टली लाइक टू कोट अ वंडरफुल सेइंग फ्रॉम रूमी, एंड ही सेड, silence is the language of God. Everything else is just poor translation. And that is the power that silence holds. अभी हमने देखा कि जो इतने सुंदर सुंदर म्यूजिक, इतने सुंदर सुंदर गाने हम सुनते हैं, वो सारे एक्चुअली डिफरेंट फॉर्म ऑफ पॉजेस से ड्राइव हो रहे हैं, राइट? बट वॉट इफ आई टेल यू कि यही जो पावर ऑफ साइलेंस है, दिस हैज़ इमेंस पावर टू हेल्प यू रीच एनी गोल इन लाइफ। आपका कोई भी गोल है लाइफ में, किसी भी फॉर्म ऑफ सक्सेस दैट यू वांट टू अचीव, साइलेंस कैन हेल्प यू डू दैट। हम जब भी किसी सक्सेसफुल गोल की या कुछ सक्सेस अचीव करने की बात करते हैं, हम हमेशा सोचते हैं बहुत कुछ करना है, देयर इज सो मच एक्टिविटी इन्वॉल्व, देयर इज सो मच मोटिवेशन इन्वॉल्व। बट नाउ आई एम टेलिंग यू दैट बाय प्रैक्टिसिंग साइलेंस, विच इज एक्चुअली डूइंग नथिंग, you can achieve success in any to every area of your life. सक्सेस की डेफिनेशन देखिए सबके लिए अलग होती है। किसी इंसान के लिए सक्सेस की डेफिनेशन होती है बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फेम, बट किसी के लिए सक्सेस की डेफिनेशन एज सिंपल एज हैविंग अ लवली कॉन्वर्जेशन विद देयर फैमिली और विद देयर लव्ड वंस, राइट? एंड द पावर ऑफ साइलेंस कैन हेल्प यू अचीव सक्सेस इन ईच एंड एवरी फेज ऑफ योर लाइफ. एंड टू सपोर्ट द स्टेटमेंट, लेट मी टेक 2 एग्जाम्पल्स. 2 लोग हैं, एक है हिमालयन योगीज, ऋषिज, इंडियन ऋषिज जो हिमालय पे बहुत सालों तक तपस्या करते थे, जिन्होंने हमको सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स दिए. हाउ डिड दे केम टू गेट होल्ड ऑफ दैट इमेंस नॉलेज जिस पे आज का पूरा मॉडर्न साइंस भी बेस्ड है? जस्ट बाय प्रैक्टिसिंग साइलेंस. जब भी कोई योगी हिमालय पे जाता है, अपनी साधना करने जाता है, व्हाट डू? दे सिट इन साइलेंस, दे पुल देयर फोकस इनवर्ड्स, दे मेडिटेट, and then they drive so much immense knowledge, so many Vedic scriptures and all, right? Now fast forward to the second case study, to a billionaire of today's time, a billionaire of this century, Elon Musk. आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ. बचपन में इलॉन मस्क के पेरेंट्स एक बार एक्चुअली उनको हॉस्पिटल लेके चले गए, डॉक्टर के पास लेके चले गए, एंड दे वांटेड टू इंस्पेक्ट इफ देयर सन इज डेफ. बिकॉज इलॉन मस्क इतना शांत रहते थे अपने बचपन में, ही डिडंट से एनीथिंग. वो बहुत शांत रह के अपना काम करते रहते थे. तो उनके पेरेंट्स को इतना डाउट हो गया कि इफ द चाइल्ड इज डेफ और नॉट. बट व्हेन दे कंसल्टेड विद द डॉक्टर्स, दे सेड ही इज एब्सोल्युटली फाइन, ही हैज एब्सोल्युटली हेल्दी ईयर्स एंड ऑल हिज सेंसेस आर फाइन. बट लेटर ऑन दे केम टू नो कि इलॉन मस्क बचपन से ही पावर ऑफ साइलेंस प्रैक्टिस करते थे. ही प्रैक्टिस साइलेंस टू फोकस ऑन हिज वर्क, चाहे वो स्कूल की नर्सरी क्लासेस हो या कुछ भी हो. इलॉन मस्क बहुत बचपन से साइलेंस प्रैक्टिस करते आ रहे हैं. तो ऐसी क्या पावर है साइलेंस में कि एक हिमालयन योगी उसको लेकर इतना बड़े वैदिक स्क्रिप्चर्स लिख देते हैं, और इलॉन मस्क जैसा इंसान इतनी बड़ी टेस्ला या स्पेस एक्स जैसी कंपनीज खड़ी कर देते हैं? क्या है वो चीज़ साइलेंस में? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो, ओके? बट बिफोर दैट, एक छोटी सी चीज़, एक हार्ड ट्रुथ that I like to share with you.
हमको बहुत बार बचपन में सिंपल भाषा में भी स्कूल में कहा गया है कि आपके पास 2 कान है 1 मुंह है, तो कम बोलना है ज़्यादा सुनना है, राइट? पर फिर भी हम साइलेंस क्यों प्रैक्टिस नहीं करते हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हम इतना डरते हैं साइलेंस प्रैक्टिस करने से? सी होता क्या है, when we start practicing silence, it strips away all our distractions and forces us to confront ourselves, to confront with our true self. और इसी चीज़ से हम बहुत सारे लोग डरते हैं, क्योंकि जब हम साइलेंस में बैठे होते हैं, हम खुद के साथ होते हैं, वहाँ पर कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई म्यूज़िक प्ले नहीं हो रहा है. देयर इज़ जस्ट पिन ड्रॉप साइलेंस. ना हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं, ना दिमाग के अंदर कुछ सोच रहे हैं. तो ऐसे में क्योंकि हमने साइलेंस कभी प्रैक्टिस नहीं करा होता है, तो जब हम ये स्टार्ट करते हैं हमको बहुत डर लगता है. क्या होता है, एक डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, क्योंकि कभी अपने साथ पहले टाइम स्पेंड नहीं करा है. हमेशा कोई ना कोई इंट्रैक्शन चलता रहता है, या तो हम मुंह से कुछ बोलते रहते हैं, कुछ सुनते रहते हैं, किसी ना किसी रिसेप्टिव ऑर्गन से कुछ ना कुछ हमारा चलता रहता है. वी डोंट प्रैक्टिस साइलेंस, राइट? तो व्हेन वी स्टार्ट इट, वी फेस अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट, अ लॉट ऑफ अनफेमिलैरिटी. एक बहुत अननोन दुनिया हमको दिखने लगती है, राइट? और शुरू में ऐसे रास्तों पे जाने से हमको डर लगता है. ऑल्सो हमारा जो कल्चर है वो इतना बिजी हो चुका है आज की डेट में. देयर आर सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस अराउंड अस कि पहले तो हमको टाइम ही नहीं मिलता है शांत बैठ के कुछ सोचने का. और जैसे हम शांत बैठने लगते हैं, हमको ये डर लगता है कि कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इशू या कोई ना कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन विल स्टार्ट कमिंग अप. कोई ना कोई अननोन थॉट आ जाएगा, और फिर अगर उसका हमारे पास जवाब नहीं हो तो क्या करेंगे? और केवल इस छोटे से डर की वजह से वी स्टॉप even the idea of going in silence. But as I mentioned earlier, if you want to achieve success in any area of life, चाहे आपको हिमालयन योगी की तरह अपनी साधना बढ़ानी है, चाहे आपको इलॉन मस्क जैसी बिलियनर बनना है, या फिर आपको इवन अपने घर पे बैठ के एक अच्छा कॉन्वर्जेशन करना है अपने फैमिली के साथ, अपने पार्टनर के साथ, अपने बच्चों के साथ, you have to start practicing silence. Let me share with you 4 prime benefits of practicing silence. Number 1, when we start practicing silence, it gives us mental and emotional space for introspection. हम जैसे ही सुबह उठते हैं, इतना कुछ हो रहा होता है हमारे आसपास, इतनी सारी एक्टिविटी होती है दिमाग के अंदर, फिजिकल स्पेस में, मेंटल स्पेस में, इमोशनल स्पेस में, ऑफिस स्पेस में, फैमिली स्पेस में, इतना सारा क्योस है. अगर वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं हो, अगर वहाँ पे इतना सारा नॉइस है, अगर वहाँ पे थोड़ा सा स्पेस नहीं होगा, then how would you actually put your focus to something? How would you introspect? आपकी जो सेल्फ डिस्कवरी की प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होगी? It won't, right? So the first benefit of silence is it gives us mental and emotional space for introspection, for starting that journey of self discovery. एंड द सेकेंड थिंग इज, जैसे ही आप इस जर्नी को स्टार्ट करते हो, 5 दिन भी अगर आपने साइलेंस की प्रैक्टिस करी, देन यू विल फील यू हैव एनहांस्ड योर सेल्फ अवेयरनेस. आपको अपने ही बारे में इतने अच्छे इंसाइट्स आएंगे विच यू वर अनअवेयर ऑफ, राइट? एंड डेफिनेटली एंड स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग a deepened connection with yourself. You will feel more connected with your true self. You will feel more connected with your core values, with your beliefs, right? And you will feel that you have removed that noise and that stress from your life once you start practicing silence. And once you do all these 3, don't you think this silence will lead you towards personal growth? This silence will lead you to take those focused actions that you need to take to reach closer to your goals. And once you start doing that, you'll achieve more fulfillment in life. And what do we need if we get fulfilled apart from fulfillment in life? Is there anything else that we need? Right? हम जो भी काम कर रहे हैं, that is to go towards a more fulfilled life. And silence has that power to give that to you. So we have seen the benefits of silence. We have seen why we fear silence. Now let's come to the main part. How do we start practicing silence? So to start practicing silence, you have to take out 10 sacred minutes from your day. बस 10 मिनट. वो 10 मिनट आप
सुबह सुबह निकाल सकते हैं बिफोर स्टार्टिंग योर डे, या फिर आप रात को अपना दिन ख़त्म करने से पहले वो 10 मिनट निकाल सकते हैं, या फिर यू कुड take out those 10 minutes when you're commuting from work. But make sure, whenever you find out these 10 minutes to practice silence, there should be no distraction around you. फ़ोन हाथ में नहीं होना चाहिए, म्यूज़िक प्ले नहीं होना चाहिए, कोई सोशल मीडिया ऐप, कोई लैपटॉप नहीं खुला होना चाहिए उस समय. एंड इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू क्लोज योर आइज टू प्रैक्टिस साइलेंस. आप आंखें खोल के साइलेंस प्रैक्टिस करिए, बट मेक श्योर of two things. Number one, you're not speaking anything. There is no external dialogue happening. Number two, there is no internal dialogue happening. And shuru mein it would be difficult. It was difficult for me also to start practicing silence. That is why I started with practicing deep breathing. Some mindful exercises, some deep breathing exercises. Start from there. 10 मिनट की कोई mindful exercise करिए, 10 मिनट की deep breathing exercise करिए, and slowly your mind will become quieter. You will feel stress reducing in your life, and you will feel heightened states of awareness in your daily lives. And before we wrap this video, I would love to invite you to join my free live mindfulness challenges that keep going on every week. You could see the description box for whichever challenge is going on currently or whichever challenge is coming up the next week. Just fill that form below and you will be notified of whichever challenge is going on. And it's completely free of cost, and it's a live 30-minute session that I take with all of you every evening. But remember, silence is not just absence of words. It's the presence of focus. And if you want to achieve, and if you want to live an intentional life, a focused life, then start practicing silence and you'll experience more fulfillment coming to your life, more happiness coming your way. And till the next time, keep learning, keep growing. Namaste.